एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है, वो है गरीबी, दरिद्रता। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। हमारे साथ में हैं कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कैलाश मिश्र जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद दीप जी। हम कोई आपसे प्रश्नोत्तर जैसी चीज़ नहीं है, बस ये कि चर्चा हम लोग करना चाहते हैं इस विषय पर। हमें लगता है कि आपके विचार थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा प्रासंगिक होते हैं, समयोचित होते हैं, इसलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आपको आज आमंत्रित किया यहाँ पर। वास्तव में गरीबी है क्या, पहले इस पर हम लोग बातचीत करें एक बार। गरीबी कहते किसको हैं? दरिद्रता की डिफिनीशन क्या है? दरिद्रता के मायने क्या हैं? ये परिचर्चा तो बहुत अच्छी लग रही है। और है क्या कि जब हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी शब्द आते ही दिमाग में हम लोगों के पहले से निर्धारित कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि गरीब किसे कहते हैं। और उसको हम लोगों ने किसी सीमाओं में नहीं बांध रखा है। हम देख क्या रहे हैं कि हमारे दिमाग ने कल्पना पाल रखी है कि गरीब ऐसा होता है। गरीबी क्या है वो जानने से बेहतर या वो जानने से पहले हम अपने आप में महसूस कर लेते हैं कि गरीब कहते किसे हैं। गरीबी की हम पूरा का पूरा उसके अपने दिमाग में खाका बना लेते हैं। सामान्यतया समाज के बीच में गरीबी केवल उसे कहते हैं, जबकि जब गरीबी पे प्रबुद्ध जन लोग चर्चा करें तो उसमें ये बात जरूर निकल के आएगी कि हम गरीबी को परिभाषित करें कि गरीबी क्या है। हाँ, वही हमारा प्रश्न यही वास्तव में। तो अगर आप गरीबी की परिभाषा जानना चाहें तो ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं, किन संसाधनों की उपलब्धता को एक समुचित संसाधन कहेंगे और उससे कम संसाधन उपभोगी व्यक्ति को गरीबी में जीने वाला व्यक्ति या गरीबी में जीने वाला परिवार कहेंगे। ये एक सामान्य चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसकी अगर हम लोग एक कोई सांख्यिकी व्यवस्था देखें तो वो सरकारें तय करती हैं कि इतनी इनकम के लोग बीपीएल में आते हैं, गरीब, ये गरीबी की रेखा हो गई। इससे नीचे के लोग गरीबी रेखा में हुए, इस ये लोग गरीबी रेखा वाले इससे। लेकिन हम लोग जिस गरीबी की चर्चा कर रहे हैं उस गरीबी में कभी भी हम इसके मायने को ध्यान ही नहीं देते। हमारे दिमाग में और हमारे दिल में, दिमाग और दिल दोनों में गरीबी की एक रूपरेखा होती है। आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं करते? नहीं, हम तो बिल्कुल महसूस करते हैं। हमें तो ये लगता है कि अगर किसी की सामान्य आवश्यकता है, सामान्य आवश्यकता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक आदमी की एक आवश्यकता पूरी होती है, वो दूसरे के लिए मन मनाने लगता है, दूसरी पूरी होती है, तीसरे के लिए मन मनाने लगता है। लेकिन आदमी की सामान्य आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं किसी भी कारणवश तो वो गरीब है। हाँ, हमें मतलब हम जो सामान्य तरीके से सोचते हैं। नहीं। अब वो व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो सकता है, किसी भी श्रेणी का मतलब वो हमारी वैसे सामाजिक दृष्टि से हो सकता है बहुत रईस हो, लेकिन उसकी चूंकि आवश्यकताएं जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो उसकी लिमिट ही इतनी है कि अगर वो उसकी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब वो गरीब है। लेकिन सामान्यतः जो हमें लगता है कि समाज में जो चर्चा चलती है वो ये है कि जो आदमी भूखों मर रहा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इस तरह का जो व्यक्ति है सामान्यतः, इसका मतलब पुरानी स्थापित व्यवस्था, रोटी, कपड़ा और मकान, बस जिनके पास ये तीनों साधन हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हैं, सामान्य सोच में, सामान्य सोच में। लेकिन यह विषय केवल इतना नहीं रुक रहा है। मैंने जब कहा कि जब हमारे और आपके दिमाग में गरीबी की बात आती है तो हम ये बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हम उनके पीछे जाके देखते ही नहीं है। हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे के संसाधन हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं, उनकी जानकारी नहीं है। उनकी जानकारी नहीं है और हम व्यक्ति को गरीब मान बैठते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि अगर व्यक्ति के बारे में उसके 3 संसाधनों की जानकारी हो जाए कि इसके पास रोटी है, इसके पास कपड़ा है और मकान है, इसका मतलब वो
गरीब नहीं है। हाँ, ये जब तीनों चीजें नहीं है तब वो गरीब है। जब तीनों चीजें नहीं है, एक ही मान लो। क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी का घर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब घर की रहने की व्यवस्था बढ़िया है उसकी, हाँ ये कि कपड़े से वो गरीब दिखाई पड़ रहा होता है, वो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन कपड़े उसने ऐसे अपने धारण कर रखे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि बहुत गरीब आदमी है। और अब दूसरी बात यह, आपने कहा कि जो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो आवश्यकताएं तो अब एक तुलनात्मक रूप ले लेती हैं, क्योंकि आवश्यकताओं में अब व्यक्ति गरीब नहीं है, वो तुलनात्मक रूप से गरीब है। वो अपने से बड़े की तुलना में गरीब है। हम बड़े सीए के कंपैरिजन में गरीब हैं, बड़ा सीए बड़े डॉक्टर के कंपैरिजन में गरीब है, बड़ा डॉक्टर बड़े राजनेता के ये व्यक्ति सापेक्ष चीज है। और अंततोगत्वा हमारे देश की तुलना में हम लोग सब मुकेश अंबानी की तुलना में या अडानी की तुलना में गरीब हैं, और वो लोग विश्व स्तरीय जितने भी पूंजीपति हैं उनकी तुलना में गरीब। तो ये तो तुलनात्मक गरीबी हुई, ठीक है ना। हम लोग यहाँ तुलनात्मक गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मौलिक। तो मौलिक गरीबी क्या है? मौलिक गरीबी है, अगर अब आप उसके आगे जोड़ें कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसके सिवाय शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, तो वो व्यक्ति, हम उसको गरीब नहीं मानेंगे। अब ये हम 5 चीज़ें जोड़ के देखते हैं, तो अब हमको गरीबी का एक और परिदृश्य मिलता है कि ये 5 आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी हो रही हों। हाँ, 3 बेसिक और 2 सामान्य, ये आवश्यकताएं, इसका मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन अगर ये 5 आवश्यकताएं, इनको पूरा करने की जिम्मेदारी देश की सरकारों की या प्रदेश की सरकारों को है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा समाज गरीबी से बाहर है, और ऐसा कोई व्यक्ति गरीब है तो सरकार गरीब है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति गरीब है, जैसे कि सरकार राशन दे रही है, मैं यही कह रहा हूँ, दूसरी चीज वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध, आवास दे रही है, आवास दे रही है, गरीबों को आवास दे रही थी, चीज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, 5 लाख तक का उसका स्वास्थ्य की सुरक्षा है। तीसरी चीज, उसके पास जो है एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्कूल सरकारी खुले, वहाँ आप एजुकेशन ले सकते हो। तो हमें लगता है बेसिक नीड तो लगभग सारी पूरी होगी। बस मैं यही कह रहा हूँ कि चूंकि व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं हैं, भारत जैसे विकासशील और बिल्कुल विकसित देश के मुहाने में जो देश खड़ा हुआ है, इस देश ने इन सब चीज़ों को लगभग ख़त्म कर दिया है, लगभग ख़त्म कर दिया है। इसलिए यहाँ गरीबी की चर्चा और गरीबी की कल्पना लगभग बेमानी हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आज हम जिस समस्या पे चर्चा कर रहे हैं वो समस्या ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? क्योंकि कुछ तो प्रायोजित गरीबी है, और कुछ गरीबी क्या है कि मानसिक गरीबी है। कुछ गरीबी अब क्लासिफाइड करी जा सकती हैं। कुछ गरीबों को हम प्रायोजित करेंगे, अगर गरीब नहीं होंगे तो सरकारों को वोट नहीं मिलेंगे। तो प्रायोजित सरकार के द्वारा या पार्टियों के द्वारा प्रायोजित गरीबी, सरकारी स्कीमें। मानसिक गरीबी है कि अगर हम गरीब नहीं बने रहेंगे तो हम इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे एक चीज हम बीच में टोक रहे हैं, जैसे सरकार प्रायोजित बैकवर्डनेस। हाँ भाई, जब से सरकार ने, भाई अपने तो हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब सरकार ने जिस समय से एक बैकवर्ड क्लास बना दिया कि इनको भी हम आरक्षण देंगे और बाकी सुविधाएं देंगे, तब से जो लोग सवर्ण श्रेणी में आते थे वो सारे बैकवर्ड हो गए, बहुत सारे क्षत्रिय बैकवर्ड हो गए, बहुत सारे अपने वैश्य बैकवर्ड हो गए। तो ये सरकारी क्लासिफिकेशन हो गया कि उनको बैकवर्ड बनना है, और बैकवर्ड बन के सरकारी सुविधाएं लेनी है। गरीब बनने की होड़ लग गई, जब से बैकवर्ड बनने की होड़ लग गई। बैकवर्ड नहीं, गरीब बनने की होड़ लग गई। EWS में रजिस्ट्रेशन, जब तक उसको सरकारी सुविधाओं में आपको EWS को क्लासीफाई किया गया, हम लोग सरकारी तौर से गरीब बनने की होड़ में सवर्णों में भी EWS का 10% जब से बेनिफिट मिलने लगा, तब से बहुत से लोग EWS सर्टिफिकेट बनवाने लगे। इसलिए देखने की बात यह है कि मूलतः गरीबी क्या है। अब शायद हम लोग जो बात कर रहे थे, जहाँ से हमने शुरू किया था, निश्चित तौर से ये बात मूल में नहीं थी कि हमको ये विचार करना था। तो फिर हम गरीबी की कौन सी कल्पना कर रहे थे? गरीबी की हम कहीं वो कल्पना तो नहीं कर रहे थे जो सड़क के किनारे मजदूर बैठ के काम कर रहा है, सवेरे इंतजार करता है। कहीं हम उस व्यक्ति की कल्पना तो नहीं कर रहे थे कि जो मंदिर के सामने लाइन लगा करके बैठते हैं, खाना खाने का इंतजार करते हैं, भिक्षावृत्ति वाले, भिक्षावृत्ति प्रोफेशनल तो अब 2 स्थितियां बनी। अगर वो व्यक्ति
जो सवेरे चौराहे पे बैठता है फावड़ा कुदाल लेकर के या पेंट ब्रश लेकर के, उसको गरीब माने। तो उसके बारे में हमारी एक ये सोच होनी चाहिए कि ये संभव है कि हम उसको गरीब माने, और ये हो भी सकता है कि वो गरीब हो, और ये भी तो हो सकता है भैया कि वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, वो अतिरिक्त काम करने के लिए, वो अपनी गांव की खेती का काम निपटा के आ गया हो, उसके पास ये फुर्सत का समय हो, और हम उसको गरीब मान बैठे हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो दिन में सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट ऑफिस में काम करता है, और रात में वो उसको कहीं पे केवल रात में सोने के पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आप चौकीदारी करते हो, और वो वहां सो करके 10,000 12,000 रुपए महीने का कमा रहा होता है, क्योंकि वो कहता है वहां मुझे सवेरे समरसेबल चला देना है और गेट बंद कर देना, रात भर सोना है। 10,000 हम कहीं उसको देख करके इस गलतफहमी में तो नहीं जी रहे हैं कि वो गरीब है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, एक बात और है कि हम कई बार गरीब को उसके काम से नापने लगते हैं कि ये काम कर रहा है इसलिए गरीब है, इसलिए गरीब है। सही है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास साइकिल है या हम स्कूटर से चल रहे हैं और हम गरीब नहीं हैं, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहने हैं, और एक दूसरा है जिसके ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हम उसको गरीब मान लेते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया हम उसको ऑटो चालक मानते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि इसके 3 ऑटो हैं, एक को खुद चला रहा है, 2 वो चलवा रहा है। नहीं हो सकता आज ही केवल लेके निकला हो, क्योंकि उसका वो ड्राइवर ना आया हो जिसको ऑटो लेके जानी थी। तो एक स्थिति ये भी हो कि उसका एक अपना ऑटो है, 2 एक और चीज़ है, हमने देखा यार ये नौवा है, ये बाल काट रहा है, यार ये गरीब है। हमको ये पता है कि अगर हम देखें तो उसने अपनी दुकान में 2 और लोग बैठा रखे हैं, उनसे उनकी कमाई का 50% वो ले रहा है, और शाम को सब लोग 1,000 रुपए लेके जा रहे हैं। जो उसके सहयोगी हैं वो 1,000 लेके जा रहे हैं, ये तो 3,000 लेके जा रहा है, और एक सामान्य प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी महीने के 18,000 20,000 25,000 लेके जा रहा है, वो तो 30,000 लेके जा रहा है अपने काम से। तो जो दूसरी तरीके की बीमारी जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि ये गरीबी ऐसी गरीबी है जिसको काम की गरीबी हमने मान ली है, कि अगर ये व्यक्ति ऐसा काम कर अगर ये काम कर रहा है तो इसको तो ये गरीब है। तो हमें लगता है ये गरीबी की नहीं, ये हमारे दिमाग की परिकल्पना की गरीबी है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना विस्तृत नहीं सोच पा रहा है कि एक माइंड सेट कर लिया हम लोगों ने कि ये गरीब है, अगर ये रिक्शा चला रहा तो गरीब है, अगर ये मूंगफली बेच रहा तो गरीब है। मतलब इस तरह के हम लोगों ने कर लिया, माइंड सेट बना लिया। अगर एक भड़बूंजा है, उसके यहाँ हम लैया चना खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि हम खुद ही 200-250 रुपए का खरीदते हैं, और हमारे तरीके के दिन भर में 20-25 कस्टमर उसके पास आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं। तो शाम तक वो जो भाड़ बूनता है उसकी जो बिक्री है वो 4,000 5,000 6,000 कुछ भी हो जाती है, उसमें उसका नफ़ा जो होता है 15% 20% होता है, वो किसी अच्छे नौकरी वाले से बेहतर होता है, और हम उसको गरीब मानते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि गरीबी है क्या। ठीक। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि क्या आपका प्रश्न बेकार था? नहीं, हमारा एक्चुअली में हम दूसरी तरीके से चीज़ को सोच रहे थे। हमें लग रहा था कि जो लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए गरीब बने हुए हैं, केवल मतलब सरकारी आरक्षण या जो दूसरी स्कीमें चल रही हैं गरीबी निवारण के लिए, गरीबी निवारण के नाम पे उन स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए केवल वो गरीब अपने आप को परिलक्षित कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है कि उन लोगों के बारे में चर्चा करना जो वास्तव में गरीब हैं और जो असहाय भी हैं। असहाय मतलब जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, उसमें किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मतलब उसमें जो अपने सरकारी स्कीमों के हिसाब से जो लोग जिनको वो गरीब मानते हैं वो उसमें व्यवस्था में आ रहा हो, कोई भी गरीब हो सकता है। जैसे कोरोना पीरियड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर जहाँ पर कि बंद कर दिए गए मंदिर सरकार की तरफ से कि मंदिरों में आना जाना बंद है, और वहाँ के जो पुजारी लोग थे जो मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों को रोटी के लाले पड़ गए, क्योंकि उनका पेट ही वहीं चल भर रहा था। भाई मंदिर लोग आएंगे, भक्त लोग वहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, उनको पंडित जी को कुछ दक्षिणा देंगे, तब उनका काम चलेगा। पता लगा ना उनके पास आटा आ पा रहा, ना कुछ आ पा रहा है। तो उनकी स्थिति उस समय जो हो गई थी, वास्तव में वो गरीबों से ही बहुत बुरी बदतर हो गई। देखिए दीप जी, उस तरह की चीज़ें इसमें 2 बातें आपने कही, आपके इस प्रश्न में 2 बातें छुपी हुई थी। पहली बात कि असहाय और अशक्त व्यक्ति, और दूसरी बात
आपने कोविड का एग्जाम्पल दिया कि समसामयिक घटनाओं हाँ, कोई की ऐसी वजह से घटना होती है प्रभावित। जिसके कारण हाँ, तो मैं दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं कि कोविड काल अपने आप में एक अप्रत्याशित और प्राकृतिक घटना थी जिसको कभी उसमें शामिल Compare नहीं कर सकते, शामिल नहीं किया जा compare नहीं कर सकता। सकते। ये घटनाएं हमेशा व्यावहारिकता से बाहर की बात है। हाँ, और अब आते हैं हम पहली श्रेणी की बात। तो पहली श्रेणी का भी जो है, जो असहाय हैं, अशक्त हैं, ये लोग सब दया के पात्र हैं। जो हमारे पास दया और दान ये कहा जाता है, हाँ, ये दया और करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना असहाय है, अशक्त है, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है और उसको और कुछ लोग मदद करने वाले नहीं, है। उनको गरीब नहीं मानिए। उनको क्या मानिए कि उनको इन चीज़ों की आवश्यकता है। ये भाई जिस किसी का हाथ कटा हुआ है, उनको तो शारीरिक रूप से भी मदद की आवश्यकता है। वो अक्षम है, पैसे छोड़ो, शारीरिक रूप से मदद की उनके लिए तो एक ये सामाजिक संगठन बना करके, या सरकारों के पास ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं, अस्पतालों में भी है, इनके लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये बिल्कुल। और रही बात, अगर हम फिर ये बात करें कि हम गरीबी को लेकर के बात करें, जो हमारा मूल बात था, तो गरीबों में जब तक उद्यमिता आपके मन में नहीं आएगी, जब तक तुलनात्मक तौर से आगे बढ़ने की ललक नहीं होगी, हाँ, आगे बढ़ने की वो नहीं होगी, जब तक गरीब बनने की होड़ में शामिल रहोगे, हाँ। जब तक गरीब दिखने के लिए आप सहानुभूति हासिल करने का आप एक शस्त्र के तौर में इस्तेमाल करोगे, गरीबी दिखा करके हम सहानुभूति हासिल करें और मदद लें दूसरों से, तब तक गरीबी उन्मूलन जैसा कोई काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। और गरीबी जैसी जिस किसी भी व्यक्ति के, गरीबी एक तरीके से बीमारी है, जिस किसी भी एक व्यक्ति के अंदर में जरा सा भी काम करने का, उद्यमिता का विचार है, वो कुछ ना कुछ करके आगे निकल ही जाएगा, वो गरीब नहीं बचेगा। एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक बार की हमने सुनी है बचपन में, अकबर ने ये घोषणा की थी कि हम सब आलसियों को जो है फ्री में भोजन देंगे। तो पता चला कुछ, और उन्होंने उनके लिए एक आशियाना बना दिया कि वहाँ आए, पढ़े रहें और खाएं। संख्या बढ़ने लगी, तो बोले रोज वहाँ आलसिया, और उनका वो भर गया, सारी जगहें बढ़ती चली गई, सब आलसी इकट्ठा होते चले गए। तो बोले ये साहब आलसी कैसे इतने आ गए? तो बोले साहब वो फ्री में खाना मिल रहा है, आलसी आ गए। बीरबल से उन्होंने उपाय निकलवाया। तो जो अकबर वाली जो वो थी, वो तो अभी भी अपनी तो क्या हुआ कि उन्होंने 4-6 सांप छोड़ दिए, वो सब भाग गए, और पता चला कि 1-2 जो बचे वही आलसी। तो हमें भी जो ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि काम चोरी के लिए कौन गरीब बना हुआ है, दूसरों का धन लूटने के लिए कौन गरीब बना हुआ है, सरकारी योजनाओं का धन लूटने के लिए, आपको मूर्ख बना करके आपका पैसा अपने पास लेने के लिए कौन गरीब बना हुआ है। जैसे ही हम ये चीज अलग कर पाएंगे, समाज का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। वरना इंदिरा जी ने सन 77 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी बचाओ, वो देश बचाओ। आज भी गरीब हैं। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन और सब कुछ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग गरीब हैं। उसके बाद लोग 80 करोड़ लोग गरीब हैं 140 करोड़ लोगों में, और हम अपने आप को विकसित देश की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गरीबी एक केवल भ्रामक तथ्य है, गरीबी एक केवल कल्पना है, और ये औजार के तरीके पे हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा औजार है जिसमें लोग समूह में इकट्ठा होना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर समूह बना करके इकट्ठा हो जाएंगे तो लोग हम पे हमारा दबाव महसूस करेंगे। उस दबाव को बनाने के लिए हम गरीबों के संगठन बनाते हैं। और लोकतंत्र में दबाव इसी का संख्या बल का होता ही है। ये मेरे निजी विचार हैं गरीबी को लेकर के। मुझे लगता है अगर गरीबी इससे इतर कुछ है, जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है, तो मैं उससे सरोकार नहीं रखता। कम से कम मेरे दिमाग में गरीबी, तो हम लोग अगर इसको समराइज करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि ठीक है, गरीबी हो सकती है, पैसे की कमी किसी के पास भी हो सकती है, चाहे जितना रईस आदमी हो और चाहे जितना कम तुलनात्मक रूप से कम आय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पैसे की कमी है पर्टिकुलर टाइम की भी हो सकती है,
पर्टिकुलर व्यक्ति की भी हो सकती है ना, वो किसी भी लेवल का आदमी हो। पता लगा वो बहुत रईस था, किसी समय बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन आज के समय उसके पास किसी कारण उसका व्यापार बैठ गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया और उसके पास खाने तक के लाले पड़ गए। नहीं, वो परिस्थितियों में सामंजस्य बढ़ा सकते वो हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति की हो सकती है वो परिस्थितियां नहीं। लेकिन जो गरीब बनने की जो होड़ लगी हुई है केवल सरकारी योजनाओं को लूटने के लिए और दूसरे के धन को लूटने के लिए, दूसरे के धन इसलिए सहानुभूति के माध्यम से दूसरे, हाँ, जैसे ये जो भिक्षावृत्ति वाला सिस्टम है, भिक्षावृत्ति वाला सिस्टम, तो दूसरे की आप जो है करुणा का फायदा उठाते हो, उसका करुणा का फायदा उठा के आप पैसा लूटना चाहते हो उसका। तो ये जो इस तरीके की जो गरीबी है वास्तव में समाज के लिए अभिशाप है और उसको दूर करने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा और सरकार को भी योजनाओं में कम से कम ऐसा बदलाव जरूर करना पड़ेगा कि लोग अपने आप को आगे बढ़ने के लिए दिखाएं कि हम बड़े हैं भाई, समाज में हम आगे हैं। जब सरकार की एक योजना जो आरक्षण वाली थी ओबीसी के लिए, उसके कारण से बहुत सारे क्षत्रिय, बहुत सारे वैश्यों ने अपना जो है अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवा लिया। जो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो अपने यहाँ जो हिंदू व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वैश्यों को क्षत्रिय की श्रेणी में आते, जो सामान्य वर्ग के लोग माने जाते थे। तो हमें लगता है कि सरकारी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए पब्लिक कुछ भी कर सकती है, मतलब उसमें कहीं कोई लिमिट नहीं रह जाती है कि वो क्या करने के लिए तैयार हो जाए, है ना। नहीं, हम थोड़ा सा क्रूर शब्दों में बोलेंगे कि गरीबी परिभाषित होना चाहिए और गरीब डिफाइन होना चाहिए। गरीब डिफाइन होना चाहिए, गरीबी परिभाषित होनी चाहिए, गरीब डिफाइन होना चाहिए। और जो व्यक्ति गरीब डिफाइन हो जाए उसके काम के घंटे तय करते हुए उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, बिना काम के घंटे पूरा किए हुए उसको दंडित किया जाए, उसको एक पैसा भी नहीं, उसको दंडित किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक ये नहीं किया जाएगा आपकी सुविधाओं का लाभ लेते रहा जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो इस मामले में मनरेगा स्कीम ठीक बनाई गई थी लेकिन उसका भी मिसयूज हुआ, वही हुआ। मनरेगा इसीलिए तो बनाई गई थी भाई, जो लोग गरीब हैं कम से कम उनको कुछ काम दिया जाए, उनको पैसे दिए जाए, लेकिन वहाँ काम के बजाय वहाँ बंटवारा होने लगा पैसे का। तो गरीब आइडेंटिफाई किए जाएं, गरीबों को काम दिया जाए। अगर गरीब काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको कह दिया जाए कि तुम्हारा गरीबी आइडेंटिफिकेशन खत्म किया जाएगा और तुमको दिए जाने वाली सुविधाएं भी खत्म कर दी जाएंगी। काम करो और सुविधाओं का लाभ लो। ऐसा नहीं है कि आपको काम मिल रहा है, आप काम नहीं करो और गरीबी का रोना तो रोते रहो। ठीक बात, बहुत बढ़िया। हमें लग रहा है कि हम लोग लगभग जो है जो इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और जो किसी भी देश की, मतलब भारतवर्ष की तो है ही है, किसी भी देश की एक सामाजिक कुरीति है ये अपने आप में, गरीबी, दरिद्रता, और इसको ठीक करने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है। मतलब अगर कोई दरिद्र है वास्तव में तो वो इससे बड़ा कष्ट जीवन का कोई हो ही नहीं। सबसे खास बात ये है, लेकिन इसको ठीक करने का प्रयास समाज को भी करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। खास बात ये है कि हमारा आपका जो ये विचार है, पहली बात तो ये किसी जाति, धर्म, किसी से नहीं मतलब इसका, या किसी वर्ग को लेकर के नहीं है। सबसे खास बात ये है, ये उन अकर्मण्य लोगों के लिए हमारा मानना है, आलसी लोगों के लिए, अकर्मण्य आलसी लोगों के लिए, कि जो आलसी पन्ने में पड़े रहते हैं और अपने आप को खुद विकसित नहीं करते हैं, अपने परिवार को विकसित नहीं होने देते हैं और समाज में सबका नुकसान है। अब उनका तो नुकसान जो हो रहा है वो तो खैर थोड़ा बहुत फायदा उठा लेते हैं सरकारी योजना का, लेकिन परिवार का भी नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। अर्थव्यवस्था में उनके लिए हमेशा बनी रहती है कि बीपीएल वाले हैं ये लोग, है ना। तो ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना अपने आप में। हमें लग रहा है कि हम लोग अपने इस डिस्कशन के बिल्कुल निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि गरीबी अपने आप में सामाजिक एक अभिशाप है। इसको दूर करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है उद्यमशीलता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उद्यमशीलता है तो 100% वो गरीब नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। समाज को और सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है आगे बढ़ते रहना। अगर वो समाज आगे बढ़ना चाहता है तो उसको उद्यमशीलता को अपनाना पड़ेगा। उद्यमशीलता को अपनाने से गरीबी भी दूर होगी, समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी प्रगति करेगा। एक्चुअली एक भ्रामक स्थिति थी, उसको एक सेंटेंस के साथ हम भी कंक्लूड कर दें कि हम गरीबी को किसी व्यवस्था से जोड़ के देखते हैं, या जो परिप्रेक्ष्य दिमाग में है हम उसको हटाने की बात करने में अगर ये कहें तो उसको हटाने के लिए एक पूरी सोच बदली जाए, सामाजिक सोच बदली जाए। सामाजिक वो एक कहते हैं ना कि
एक लंबे समय से, एक मुद्दत से नहीं, हाँ। तारीख आगे को बढ़ी, को बढ़ी। जंग खाई सांकलों को खटखटाओ दोस्तों, जिन दरख्तों से बगीचे को महज कांटे मिले, उन दरख्तों को बगीचे से हटाओ दोस्तों। तो उस व्यवस्था को ही हटा देना चाहिए, उस सोच को ही बदल देना चाहिए जो हमारी सामाजिक डेवलपमेंट में, देश की प्रगति के लिए काम नहीं करता। बाधक हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपका आने के लिए और इस विचार विमर्श में सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।